उनके आंसर मिक्स मिलते जाएं कि बुआ से मेरा प्यार तो बहुत है पर बुआ अपने घर में बड़ी परेशान है, तो हम कहते हैं भी बुद्ध को ट्यून करना वाला है। समझ गए? नहीं तो वो कहता है यार बुआ बड़ी मेरी शैतान है, जब भी हमारे घर आती है हमारे घर में झगड़ा हो जाता है, तो हम कहते हैं बुद्ध से बच के रहो, वो बिल्कुल नेगेटिव है आपका। वो कहता है नहीं बुआ मेरी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन अपने घर में बड़ी परेशान है हमारे फूफड़ से। तो हम कहते हैं फिर बुद्ध को ट्यून करने वाला है, क्योंकि जो तुम्हारे साथ तो उसका संबंध मधुर है, पर अगर वो स्वयं परेशान है तुम्हारी कुंडली में, बुद्ध ट्यून करने वाला है। और इंसान के जो हाव भाव है उसमें बुद्ध वाणी से ही पता चल जाता है मुझे तो, कि आपके बोलने में कितना प्रभाव है, आपकी आवाज में कितना जादू है, आकर्षण है, मंत्र मुक्त कर सकते हैं आप, आपकी स्पीच कैसी है। अगर आप हकला कर बोल रहे हैं, अगर आप बात बात में गाली गलौज का प्रयोग कर रहे हैं, अगर आप रुकावट से अड़क कर बोल रहे हैं, तो बुद्ध खराब है। अगर आपके बोलने से सामने वाला पिन ड्रॉप साइलेंस होकर सुन रहा है और उसके ऊपर आपकी बात का प्रभाव जा रहा है, तो बुद्ध ठीक है। सिंपल बात है। तो यही बुद्ध जो वाणी का कारक है, यही वाणिक भी है। वाणिक समझते हैं, संस्कृत का ये शब्द है, इसी से बना है बिगड़कर बनिया, वाणी से वाणिया। तो बनिया है बुद्ध, व्यापारी है, वैश्य कहा गया इसको। और मैं देखता रहता हूं कि हमारे जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनकी कुंडलियों का बुद्ध, और विशेषकर उनका जो डीएनए है वो अधिकतर अग्रवाल समाज का ही है। देखिए ये जीन्स हैं, जीन्स। तो वो स्वयं वणिक है, वो स्वयं बनिया है, और वो स्वयं सीए है। तो वो बुद्ध का कमाल है। इसी को कहते हैं कैलकुलेटर चलाने वाला, मुंशी, हिसाब किताब रखने वाला, बही खाता लिखने वाला। यमराज के साथ भी गुप्ता ही है, उसका नाम है चित्रगुप्ता। तो ये जो गुप्ता जी हैं ये हमारी सांसों का हिसाब किताब भी रखते हैं। ये जो गुप्ता जी बैठे हैं यमराज के साथ, उनका भी बुद्ध बड़ा जबरदस्त होगा। सो ध्यान रखा कीजिए बुद्ध का। इसलिए अपनी जो सांसों का जो हिसाब किताब है वो चित्रगुप्ता जी के पास है। हमारा जो व्यापार है वो हमारे किसी ना किसी सीए गुप्ता जी के पास होगा। अब इनका लक्षण जो है वो आप समझ सकते हैं, मैंने बता दिया आपको एक दो लक्षण। बहन, बुआ, बेटी, मौसी, साली, इनकी रिलेशनशिप आपके साथ कैसी है या उनके हालात कैसे हैं, ये आपको बता देंगे। अब इसको ठीक भी कर सकते हैं आप कंजक की सेवा करके। छोटी कन्या कोई ज़रूरतमंद हो आपके आसपास, किसी ड्राइवर की, किसी वर्कर की, किसी वॉचमैन की, किसी मेड की बच्ची हो, उसका खर्चा उठाइए ना, पढ़ाई का, उसकी बुक्स का, उसकी स्टेशनरी का, उसके लंच बॉक्स का, उसकी फीस का। देखिए कैसे बुद्ध चलता है, फिर कैसे बिजनेस, व्यापार। ये बुद्ध का प्रभाव है कंजक की पूजा में। तभी तो जब नवरात्रे आते हैं तो मैं अक्सर बताता हूं ये कंजक पूजन हो रहा है, जो बुद्ध का उपाय हो रहा है। तो इसे ठीक भी कर सकते हैं आप। देखिए मैंने नहीं कहा कि बुद्ध का ये हरा पन्ना पहन लीजिए या हरी मूंगी। कंजक की पूजा, कंजक की सेवा, ये बुद्ध को ठीक कर देती है। और ये ट्यूनिंग ऑफ प्लैनेट है। इसके लिए ना आपको लग्न देखना है, ना राशि देखनी है, ना कुंडली देखनी है, आपको लक्षण देखना है कि मेरा बिजनेस ठंडा चल रहा है और लक्षण में मेरा बुद्ध खराब है क्या, वो रिश्ते मैंने आपको बता दिए। तो इतना आसान उपाय है कि ज़रूरतमंद छोटी कंजक, छोटी कन्या, उसका कुछ तो
कुछ सेवा ले लीजिए बस, देखिए फिर कैसे माँ दुर्गा जो लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है, कालिका भी है, वो बुद्ध का ही एक रूप है, उसी को तो कंजक कहते हैं हम लोग। तो ये बुद्ध ठीक करने का एक बहुत ही प्यारा उपाय है। हर वर्ष में 2 बार हम कंजकों के चरणों को हाथ लगाते हैं, उनको धोते हैं, आस्था से, श्रद्धा से, प्यार से उन्हें प्रसाद देते हैं, कुछ उपहार देते हैं, आशीर्वाद लेते हैं हम। और पुराने ज़माने में जो व्यापारी होते थे ना, वो 2 बार जगराता भी कराते थे रात को, साल में 2 बार, इन्हीं नवरात्रों के दिनों में ही। भक्त दयानु जी की भी कथा है इसके साथ जुड़ी हुई। और क्या खूब व्यापार चलते थे। अब क्या कहें कि जो जागरण है हमारे, उनका रूप बिगड़ गया है। उसमें ऊट पटांग झांकियाँ निकल रही होती हैं, मजाक हम अपने धर्म का खुद बना रहे होते हैं। जगराते में हमारे भेंट गाने वाले, हमारे भजन गाने वाले गायक तो आते हैं, अगर वो ध्यानु भक्त की केवल कथा सुनाए, केवल कथा, उस कथा से संबंधित भेंट लिख लीजिए, भजन लिख लीजिए, आपको पता चले ध्यानु भक्त कौन था, जिसने माँ के चरणों में अपना शीश दे दिया था और माँ ने नारियल प्रकट करके कह दिया था कि कलयुग में ध्यानु जैसा भक्त ना होगा, इसलिए शीश नहीं चाहिए मुझे, नारियल की भेंट चढ़ेगी। तो वो भी सिर है। अभी अभी राहु के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये इतनी प्यारी कथा है। इस कथा का प्रसंग सुनाएं, बीच में एक भेंट गा दें, एक भजन गा दें, फिर इसका प्रसंग सुनाएं, बताएं किस प्रकार अत्याचारी अकबर ने ज्वाला माँ के दरबार को बुझाने का प्रयास किया था। जोत के ऊपर पानी गिराया, जोत के ऊपर मिट्टी गिराई, जोत के ऊपर लोहे के तवे रखवा दिए थे इन मुगलों ने। ये क्यों नहीं बताया जाता जगरातों में? तुम अपना बुद्ध स्वयं खराब कर लेते हो जगराता करके ही। जगराता तारा रानी की कथा है। जगराता ध्यानु भक्त का हमें गुणगान करना चाहिए, जिसने हमें ये वरदान दे दिया, कलयुग में कितना आसान उपाय दिया कि नारियल की भेंट करो, माँ की जोत जगाओ। तो इसमें बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। ये काम तो हमारे बड़े बड़े उन कथावाचकों का है जिनके मोटे मोटे रुद्राक्ष और तरह तरह के उनके वस्त्र और बड़े बड़े तिलक लगाए होते हैं। मैं तो एक एस्ट्रोलॉजर हूँ छोटा सा। बहुत सुधार करने की आवश्यकता है। तो बुद्ध को ठीक करना है, माँ दुर्गा की भक्ति कीजिए, छोटी कंजक की सेवा कीजिए, अपने बिहेव में कन्याओं के प्रति सत्कार लाइए, और जो फीमेल फोर्टिसाइड हो रहा है हमारे देश में उसके ऊपर अंकुश लगाइए। अगर ऐसा आप कर बैठे हैं गलती से, एस्ट्रोलॉजर को तो पता होता है, कुंडली देखकर ही पता चल जाता है कि ये भैया एबॉर्शन वाला केस है तुम्हारा, तो उसका पश्चाताप यही है कि किसी ज़रूरतमंद कन्या का खर्चा उठा लीजिए। अगर कर भी बैठे हैं तो भी आपको ये पश्चाताप का अवसर इसी जीवन में मिलता है। इसीलिए तुलसी बाबा ने लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पाया। ये जो हमारा शरीर है, ये हमारे पूर्व जन्मों के कई 100 जन्मों तक के कर्मों का निदान करने के लिए मिला है हमें। ये वीज़ा लगवाने के लिए, लंबी गाड़ी के लिए, ये बढ़िया पत्नी के लिए, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए नहीं मिला। वो तो अपना आते हैं लोग हमारे पास, उपाय पूछते हैं, मेरा बॉयफ्रेंड चला गया, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, बता दीजिए। हम बहुत देखते हैं ये 5वां घर है, इसका ये कर ले। मुझे पता है वो खराब कर रहे हैं। तो ये जो मानव तन है, ये बड़े भाग देवी देवता अवतार लेते थे। भगवान ने कई बार अवतार लिया, कृष्ण जी के रूप में, राम जी के रूप में, वामन के रूप में। क्यों? कि उन्होंने कई कर्जे चुकाने थे, तो वो कई कर्जे चुका कर गए हैं। वो मनुष्य के रूप में आए हैं, रो कर गए हैं, हंस कर गए हैं। घर में उन्होंने भी कलह देखा, उनकी भी पत्नियों के अपहरण हुए, उन्हें भी लड़ाइयाँ जड़नी पड़ी, उन्हें भी नंगे पाँव जंगल में घूमना पड़ा। उन्होंने अपने पूर्व जन्मों के कर्ज चुकाने थे। वो आए हैं मानव अवतार में और ठीक करके गए हैं अपने आप को। हम भी कर सकते हैं। तो कन्या पूजन विशेष तौर पे वो लोग करें जो भ्रूण हत्या के पश्चाताप करना चाहते हैं, बुध ग्रह ठीक हो जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं आप शुक्र महाराज की। 19 मई तक शुक्र मेष राशि में रहेंगे और उसके बाद 12 जून तक वृष राशि में रहेंगे, मतलब 20 मई से।
तो मई के महीने में शुक्र अपने ही घर में जाने वाले हैं। कहाँ पर? अपनी ही वृष राशि में। कहाँ पर? जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी उसको मिलेंगे, सूर्य देव भी मिलेंगे। लेकिन शुक्र जो हैं वो अभी अस्त रहेंगे 7 जुलाई तक, जिसको कहते हैं कि तारा डूब चुका है। और जब शुक्र तारा डूब जाता है तो विवाह संबंधित शुभ मुहूर्त निषेध हो जाते हैं, जो आजकल चल रहे हैं। 11 जुलाई से आपको पहला विवाह का मुहूर्त मिलेगा। पुराने ज़माने में तो जब शुक्र अस्त हो जाता था ना, लोग रिश्ता भी नहीं पूछते थे। वैसे बात भी उनकी सही है, क्योंकि जब शुक्र तारा डूबा होता है, ये कब डूबा था मैं आपको बता देता हूँ, 24 अप्रैल से लेकर 7 जुलाई तक। जब शुक्र तारा डूबा होता है ना, तो विशेषकर स्त्री और पुरुष के बीच के संबंधों में खटास आ जाती है। विशेषकर चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे वो पति पत्नी हो, उनमें कुछ ना कुछ रोमांसापन सा आ जाता है। और जो तो फंस चुके हैं वो तो फंस चुके हैं भाई, जो अभी नहीं फंसे हैं उनके माँ बाप तारे डूबे में रिश्ता मैच करवाने आ जाते हैं मेरे पास। तो फिर मैं तो प्रैक्टिकली बैठा होता हूँ अपने ऑफिस में, मैं सोचता हूँ कि भगवान कुछ करने वाले हो, है ना, किसी का नंबर लगाने वाले हो कि तारा डूबा हुआ है, ये उसकी मम्मी कुंडलियाँ मिलाने आ गई है। और तारे डूबे में तो सही मैचिंग मिलती नहीं है। गुण मिल सकते हैं, वो एक अलग टेक्निक है। गुण ग्रह जो मिलाते हैं आप लोग, वो मिल सकते हैं, हालांकि वो बहुत पीछे चली गई अब बात, क्योंकि गुण मिलने के बाद जिन लोगों के घरों में तलाक होते हैं, परेशानियां होती हैं, उन्हें हम बताते हैं कि इनके ऊपर मत निर्भर रहा करो, केवल गुण मिला लिए कर लो शादी। आजकल तो मोबाइल की ऐप में लोग मिलाकर शादी कर लेते हैं। वो बहुत पीछे चली गई है बात। आपको सप्तम भाव देखना पड़ेगा गुण मिलने के बाद, कि किसी मेरी पत्नी या मेरे पति के सातवें घर में केतु या राहु तो नहीं है। ये बेवफाई का योग होता है और जिंदगी भर कभी सुखी नहीं रह पाते वो लोग। भटकता रहता उनका मन, उनका तन, उनका ध्यान। पंचम भाव देखना पड़ता है संतान का। दशम भाव देखना पड़ता है सासू माँ का, क्योंकि 7वां घर अगर जीवन साथी का है तो 7वें से चौथा घर जो होता है वो सासू माँ का होता है, क्योंकि उससे माँ का घर हो गया। अब वो गुणों में तो नहीं पता चलेगा सास कौन सी है इसमें। लोग कह देते हैं जी तुम्हारे 28 गुण मिल गए, 25 गुण मिल गए, चक दो फट्टे। तो ये अलग टेक्निक है जिससे हम कुंडलियां मिलाकर लोगों को कहते हैं यस यहाँ पे कर लो शादी। और फिर कभी कभी मैं कहता हूँ नहीं भी गुण मिल रहा है तब भी कर लो शादी। केवल और केवल डेट ऑफ बर्थ और टाइम और प्लेस परफेक्ट होना चाहिए, तब जाकर ये जो शुक्र जिसकी मैं बातें कर रहा हूँ काम आता है। अन्यथा शुक्र बहुत ज़्यादा भटकाता है। शुक्र आपके अंदर एक तड़प पैदा करता है और वो तड़प हमें कई बार परेशान कर देती है। सो ये अस्त है इस समय शुक्र, 7 जुलाई तक अस्त रहेगा। जितने भी रोमांस के साथ संबंधित, प्रेमी प्रेमिकाओं के रिलेशन के साथ संबंधित, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन के साथ संबंधित अगर जीवन में परेशानियां चलती हैं तो वो भी चलती रहेंगी, क्योंकि आकर्षण का ग्रह ही अस्त है, टूटा हुआ है, कनेक्शन ही टूटा हुआ है शुक्र का। अस्त का मतलब है पृथ्वी के ऊपर उसका जो प्रभाव है वो वीक हुआ पड़ा है। ये जो हम लोग जेमस्टोन पहन लेते हैं ना, माणिक है, मूंगा है, पुखराज है, पन्ना है, ये बैटरी और इन्वर्टर का काम उस समय करते हैं जब इनका ग्रह अस्त हो जाता है। सीधा सीधा एग्जांपल समझ लीजिए, मेरे हाथ में आप ये पुखराज देख रहे होंगे, येलो वाला। अब जब गुरु ही अस्त है तो अब इसका काम है, अब समझ लीजिए लाइट गई हुई है भगवान के घर से, वो जो इसने इकट्ठी की थी बॉडी में, अब वो टेम्परेरी तौर पे 2 जून तक मुझे बचा कर रखेगी। बृहस्पति अगर अस्त है
तो पंडित राजन शर्मा ऐसे बोल रहा है, बीच में उसके वीडियो आ रहे हैं, पॉडकास्ट आ रहे हैं और लोग उसके नीचे पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसका बृहस्पति अस्त नहीं है। गोचर में चाहे वो अस्त है, क्यों उसका बृहस्पति अस्त नहीं है? क्योंकि उसने फिर इस कलर थेरेपी को समझा है, इस येलो सफ़ायर की थेरेपी क्या है, कब ये हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर करते हैं, जब वो उदय हो जाएगा, और कब ये अपना फायदा देंगे, जब वो अस्त हो जाएगा। तो ये जो जेमस्टोन होते हैं, ये ठीक वही सिस्टम है जो आपके घर में बैटरी और इन्वर्टर है। ये सारे बैटरी स्टोरेज हैं, और वो बैटरी हमारी बॉडी होती है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, उसके बीच में ये कलर थेरेपी है। इसको समझ आ गई, वो सब कुछ कर सकता है। चलिए, सूर्य का बता दिया है 14 जून तक वृषभ में, मंगल का बता दिया है 2 जून तक राहु के साथ, गुरु का बता दिया है 2 जून तक अस्त है, शनिदेव का बता दिया है 30 मार्च तक कुंभ राशि में रहेंगे, लेकिन 29 जून को वो वक्री हो जाएंगे। बुध का मैंने बता दिया है 31 मई तक अस्त है, लेकिन 3 जून को बुध भी अस्त हो जाएंगे, तो स्टॉक एक्सचेंज के खिलाड़ी थोड़ा सा ध्यान रखिए। शुक्र का मैंने बता दिया है 19 मई तक मेष राशि में है। 1 2 3 4 5 6 ग्रह ये मैंने आपको बता दिए हैं, और 2 ग्रह हैं राहु और केतु, जिन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। 19 मई 2025 तक, ध्यान से सुने, अब राहु केतु की बात करते हैं। यार ये लंबा नहीं हो गया आज का पॉडकास्ट? 19 मई 2025 तक राहु ग्रह मीन राशि वालों को या मीन लगन वालों को परेशान करते रहेंगे। दूसरी तरफ चाहे जितने मर्जी ग्रह उच्च हो रहे हैं, नीच हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, लेकिन परेशान करते रहेंगे। राहु किसको? जिनका मीन लग्न है, और केतु कन्या लगन वालों को दुखी करते रहेंगे। 19 मई 2025 तक, ध्यान से ये नोट कर लीजिए। राहु भ्रम पैदा करता है, और केतु सेपरेटिव नेचर प्लैनेट है, रिलेशनशिप तोड़ देता है, ख़त्म कर देता है। अब ये जो राहु और केतु का खेल है, ये ऐसा गुप्त, ऐसा मिस्ट्री, ऐसा रहस्यमय खेल है। ये जो दूरबीनों के साथ ढूंढ रहे हैं ग्रहों को, ईश्वरो नाशा, इनको दिखते नहीं है। वो कहते हैं पता नहीं है क्या कहते रहते हैं भारत के लोग, राहु केतु हमें तो दिखते नहीं है। उस दिन दिख जाते हैं जब कहते हैं सूर्य को ग्रहण लगने वाला है, चंद्र को ग्रहण लगने वाला है, और उस दिन वो समय, मिनट, सेकंड्स वो वाला बताते हैं जो हमारे 150 रुपए के पंचांग में लिखा हुआ है। देखिए, ये वो रहस्य है। राहु और केतु, मीन राशि वाले थोड़ा शांति से रहें, क्योंकि अगर आपका लग्न मीन है, पहले भाव में है, तो राहु आपको कई प्रकार के भ्रम, वहम, परेशानियां पैदा करेगा। कन्या लगन वाले शांति से रहें, क्योंकि अगर आपके 6 नंबर लगन है तो केतु आपके कई रिलेशन तोड़ देगा, क्योंकि इसके अंदर खटास होती है। इसीलिए जब केतु का प्रभाव बढ़ता है और वो तंग करता है हमें, तो हम क्या कहते हैं? खट्टी चीज़ें डोनेट करो, नींबू दान करो, नींबू का अचार गरीबों में बांट दिया करो। तो ये खट्टी चीज़ों का प्रभाव होता है केतु में। इसका कलर होता है ब्राउन, उससे बचकर रहा करो। राहु का कलर होता है रॉयल ब्लू, उससे बचकर रहा करो। आप लोग स्टडी किया करो नीले कपड़े कौन पहनता है और उनकी नेचर कैसी है, ठीक है? तो ये सारा सिस्टम ग्रहों का है। अब ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह हो गए। अब 9वां ग्रह कौन सा है? सूर्य, मंगल, गुरु, शनि, बुध, शुक्र, राहु, केतु। ये मैंने आपको 8 ग्रहों के बारे में बता दिया है। राहु केतु दोबारा बता देता हूँ। 19 मई 2025 तक राहु मीन वालों को और केतु कन्या वालों को दुखी करते रहेंगे। साथ साथ अपने उपाय जरूर करते रहिए, पर राहु केतु से बचना संभव नहीं होता। क्यों नहीं होता पता है आपको? जब तक आप बताइए 9वां ग्रह कौन सा रह गया। राहु और केतु को पैदा करने वाला कौन है पता है?
मोहिनी के रूप में स्वयं भगवान विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया था सागर मंथन में। जब अमृत कुंड निकला और देवताओं में और असुरों में वो बांटा जाना था, तो एक असुर था स्वरभानु, सिंहिका पुत्र। सिंहिका कौन है? इसके लिए आपको रावण की